मीडिया जगत के इतने दिग्गज हैं, हमने सोचा पहले हम पैनल से और अवार्ड से आपको कुछ क्षणों के लिए इनसे रूबरू कराएं। और कंटिन्यूइंग ऑन दैट, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज राहुल महाजन जी, कंटेंट हेड फॉर दूरदर्शन। एक बार मैं जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर। सर, जोरदार अगर आप बोल देंगे तो शायद ये बजा दें, मेरी मान नहीं रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ मैंने काम किया विभिन्न चैनलों में, और कुछ वरिष्ठ भी मौजूद हैं जिनके नीचे काम किया है। सभी को प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों को पुरस्कार मिले हैं उनको बहुत बहुत बधाई। मेरा विषय है दूरदर्शन कल और आज, कल, आज और कल। पिछले 1.5 साल से दूरदर्शन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। तो मेरा जो काम है वो ये है कि दूरदर्शन को एक बार फिर से कैसे उस जगह लौटाया जाए जहाँ पर वो था। हाँ, दूरदर्शन ने गोल्डन डेज देखे हैं जहाँ पर उसके सीरियल्स जो हैं या उसके जो कंटेंट है वो बहुत ही बेहतरीन होता था। इसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद उस वक्त दूरदर्शन का कोई कम्पिटिटिव नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, शायद इसलिए भी ऐसा होता है। लेकिन जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसके लिए मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब से कुछ महीनों बाद शायद दूरदर्शन को हम एक नई जगह जो है वो पहुँचा पाएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री के जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो दूरदर्शन के पास आकर काम करना शुरू कर रहे हैं। और दूरदर्शन में आपको वैसे ही बड़े सीरियल्स दिखेंगे जो कि या तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे हैं या बाकी बड़े जो चैनल हैं वहाँ पर हैं। दूरदर्शन, मैं ये भी कहूँगा कि दूरदर्शन में काफ़ी समय से जो है ये मंत्रणा चल रही है कि किस तरह से हम जो है एक बार फिर से जो है बड़ी प्रोडक्शंस करें, और उसका एक जो झलक है वो इस समय हम देख रहे हैं, जहाँ पे दूरदर्शन एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन कर रहा है जिसे खेलो इंडिया कहते हैं। शायद ही किसी बड़े जो भी इंडिया में इस वक्त प्रोडक्शन हाउसेस हैं या चैनल्स हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं किया है आज तक। मैं ये भी आपको दावे से कह सकता हूँ। उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जो जिस तरह से वो किया जा रहा है, जिस पैमाने पे किया जा रहा है, वैसा आज तक देखने को नहीं मिला है किसी भी इंडियन प्रोडक्शन हाउस या चैनल की तरफ से। दूरदर्शन एक बहुत बड़ी संस्था है। अगर मैं उसको इस तरह से कहूँ कि 30 से ज़्यादा चैनल हैं, 36 लगभग चैनल हैं, और लगभग 46 स्टूडियोज़ हैं, तो अपने आप में ये एक चैलेंज है कि किस तरह से इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को, जहाँ 25,000 लोग काम करते हों, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, उसको किस तरह से जो है एक बार फिर ठीक ठाक किया जाए। मैं ये भी कहूँगा कि इस वक्त जो मैनेजमेंट है प्रसार भारती की, उसने बहुत कुछ किया है। ख़ास तौर से दूरदर्शन पर ये भी बहुत ज़्यादा आरोप लगता था कि वहाँ पक्षपात होता है, उस सारी चीज़ों को हटाने की कोशिश की गई है। दूरदर्शन में डिजिटल चीज़ों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से डिजिटली दूरदर्शन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आगे बढ़ा रहा है, या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंटरनल यूज़ जो दूरदर्शन में या प्रसार भारती में हो रहा है, वो भी एक देखने लायक चीज़ है। मैं पास से देख पा रहा हूँ, इसलिए शायद उसको इस तरह से अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग शायद नहीं ये जानते हैं कि किस तरह से उसको किया गया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं इस विषय पे कुछ खास कह पाऊँगा। धन्यवाद।